हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का विषय क्राइम को लेकर है। पिछले दिनों हमारे जो श्याम सुंदर की हत्या हो गई थी और वो हत्या दिन दहाड़े हुई थी और काफ़ी आरोपी उसमें थे, काफ़ी आरोपियों को पकड़ भी लिया। लेकिन कल जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ लिया गया। दो अन्य जैसे सपीदो हमारे कारोबारी जो व्यापारी था गौरव अग्रवाल, उसकी भी हत्या हुई थी, वो भी दोनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए। और हमारे जो कैलाश भाई के फिरौती का मामला था, जितने भी आरोपी थे, चाहे कितने भी बड़े बदमाश हों, सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज बड़ा खुशी का व्यापारियों में माहौल है। जो व्यापारियों में भय का माहौल था वो आज भय का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम सबसे पहले तो हमारे आदरणीय एसपी जी कप्तान साहब, जो जींद के कप्तान साहब हैं, उनका पूरे जोर से अभिनंदन करेंगे, हार्दिक करेंगे, जिन्होंने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से ये जो जितने बड़े बदमाश थे उनको गिरफ्तार करने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बहादुरी का काम पुलिस कप्तान और उसकी टीम ने किया है। पूरा व्यापार मंडल उनका धन्यवाद करता है, पूरे शहर के व्यापारी उनका धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, व्यापार मंडल ने काफ़ी इसमें संघर्ष किया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की जिला इकाई, नगर इकाई, जो ट्रेड यूनियन के प्रधान थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काफ़ी मीटिंगें हुई और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भी हुए। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बजरंग दास गर्ग जी हमारी संकट की घड़ी में काम आए। उन्होंने पूरे जोर से व्यापार मंडल की आवाज़ उठाई, व्यापारियों की आवाज़ उठाई। आज सबसे बड़ी जीत इसमें मैं व्यापारियों की मानता हूँ, जिन्होंने एकजुटता दिखाई और बड़ा संघर्ष किया। आज ये वाकई में मैं मानता हूँ व्यापार मंडल की जीत है। व्यापार मंडल ने ईमानदारी से काम किया, लगन से काम किया। ये बहुत बड़ा काम था, कोई छोटा काम नहीं। काफ़ी व्यापारी डर के माहौल में थे, भय के माहौल में थे। बल्कि हम मीटिंग करते थे, काफ़ी व्यापारी यही कहते थे, भाई साहब ये तो इंटरनेशनल बदमाश हैं, अगर ये लोग यहाँ जम गए तो हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे और पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हरियाणा सरकार से बार बार एक ही मांग की थी। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए थे और एक प्रतिनिधि मंडल व्यापार का मिला था, उनसे एक ही मांग रखी थी। तो हमारे बीच में ईश्वर गोयल जी हैं, हमारे राजकुमार गोयल जी हैं जो संरक्षक हैं, हमारे रामविलास जी मित्तल साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं, हमारे अशोक गोयल जी हैं, बलराज जी हैं, और भी हमारे सुमित माटा जी हैं सब्जी मंडी से, और उनके भाई हैं। सारे भाई इसमें लगे हुए थे। आपने पता होगा इसमें हरियाणा सरकार से एक मांग हमने की थी। हमने ना तो कोई रोज़गार चाहिए, ना कोई मुआवजा चाहिए, केवल मात्र व्यापारियों की सुरक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, वहाँ श्याम सुंदर बंसल के घर आए थे सांत्वना देने के लिए। उन्होंने एक वादा हमारे से करके गए थे, भाई जो भी बदमाश हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, इसमें समय जरूर लग सकता है लेकिन इसमें कोई देरी नहीं होगी। हम हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो आईजी साहब हैं राकेश आर्य जी, हमारे बीच में 3 बार आए इस घटना को लेके, चाहे हत्या की घटना थी, चाहे फिरौती की घटना थी। उन्होंने विस्तार से सारा कार्य किया और निर्देश भी दिए, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। और हमने हमारे डीजीपी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। अखबार के माध्यम से भी देखा था, हमने भी फ़ोन से संपर्क किया था। एडीजीपी जो सीआईडी हैं उनको भी हम मिले थे, पूरा व्यापार मंडल। हमने मांग रखी थी, जींद एक अपराध की स्थली बन गया है, आप इस पर रोक लगाओ, आप जिम्मेवार अफसर हैं। तो उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, डीजी साहब का भी और एडीजीपी साहब का भी। तो आर्य साहब का विशेषकर धन्यवाद है, क्योंकि वो 3 बार हमारे इस बात को लेके व्यापारियों की बात सुनी और हमें एसपी ऑफिस में बुलाया था सारे व्यापारियों ने। उस दिन हमारे आईजी साहब ने एक ही बात कही थी, भाई थोड़ी देर लग सकती है लेकिन पूरी मुस्तैदी से पुलिस लगी हुई है और पुलिस जब भी चैन से बैठेगी जब तक ये बदमाश गिरफ्तार नहीं होते। नागरिक अभिनंदन
का क्या प्रारूप रहेगा और कब होगा, क्या क्या उपाय? नागरिक अभिनंदन करेंगे, इसमें थोड़ी बाकी है गिरफ्तारी। अगर सारी गिरफ्तारी होगी तो नागरिक अभिनंदन करेंगे, हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पुलिस व्यापारियों को बचाने का काम, जो व्यापारियों को बचाने का काम किया है, उससे किसी बार का कोई संकोच नहीं। क्यों? हमने, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, हमने पुलिस को जगाने का काम किया, हरियाणा सरकार को जगाने का काम किया, और एक आधी बात गुस्से में आके, भावना में आके हमने पुलिस को भी टारगेट बना के रखा था, क्योंकि हमने ये बार बार ये कही थी भाई ये अहम जिम्मेवारी पुलिस की बनती है, जो सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की बनती है, लेकिन हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहा था मीडिया के माध्यम से, अगर पुलिस अच्छा काम करेगी, हमने सम्मान करने में किसी बार का कोई संकोच नहीं, अभिनंदन करने का कोई संकोच नहीं। लेकिन थोड़ी दुख की घड़ी है, हमारे श्याम सुंदर जी की जो हत्या हुई है, वो केवल 52 साल के थे। हमारे गौरव की जो हत्या हुई है 31 साल के थे। थोड़ा मन में मलाल तो है, उस परिवार को भी मलाल है, लेकिन वो परिवार काफ़ी संतुष्ट हुआ है। कल विनोद जी का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा, विनोद जी ने, व्यापार मंडल ने हमारा पूरा सहयोग दिया, तन मन धन से साथ दिया है, हम धन्यवाद भी किया। कल विनोद जी ने फ़ोन आया मेरे पास, गौरव के परिवार से भी फ़ोन आया जब वो पकड़े गए थे। भाई व्यापार मंडल की देन है, व्यापार मंडल ने अपना संग्रह जो किया है, जो बहादुरी का व्यापार मंडल ने काम किया, किसी प्रकार का डर भय नहीं माना बदमाशों का, और वो फ्रंट पे रहे, ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम व्यापार मंडल ने किया, उन्हें धन्यवाद भी किया। तो मेरी हरियाणा सरकार से एक मांग है विशेषकर, देखो पूरे प्रदेश में फिरौती के मामले, हत्या के मामले का सिलसिला जारी है। जैसे जींद में ट्रेस करवाए मामले, पूरे प्रदेश में ट्रेस कराने की ज़रूरत है, और हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है जान माल की सुरक्षा की। और मेरा ये निवेदन है हमारे पुलिस प्रशासन से भी, भाई ये बदमाश घटना की इंतजार ना करो, काफ़ी संख्या में लोग हैं और इनके खिलाफ संगीन मुकदमे थानों में भी हैं, चौकी में भी हैं। इनको अगर आप उठाओगे, इनकी फ़ाइल को अगर इनको सलाखों के पीछे रखोगे तो कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। ये मेरी एसपी साहब से भी मांग है और ये मेरी हरियाणा सरकार से मांग है। तो मैं ये भी बात रखूँगा प्रेस के माध्यम से, प्रेस का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आप ये आवाज़ नहीं उठाते ना, ये तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी। आपने जो हौसला दिया प्रेस ने, चाहे प्रिंट मीडिया ने हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हो, पूरा साथ दिया। जहाँ भी हमने ज़रूरत पड़ी वहाँ लोग आप आए, चाहे मीटिंग की बात थी, चाहे धरने की बात थी, चाहे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की बात थी, उसमें आपकी अहम भूमिका रही है। आप लोगों का भी व्यापार मंडल अभिनंदन करता है। और हमारी एसपी साहब से मांग है, जो बदमाशों के लाइसेंस बने हुए हैं, मैंने डिमांड रखी थी, और हरियाणा सरकार से भी मांग है, जो भी बदमाशों के लाइसेंस बने, उनके परिवार के लोगों को लाइसेंस बने, उनका निजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, जीप में भर के आते हैं और वहाँ डराने का काम करते हैं। एक एक आदमी 10-10 आदमी जीप में बिठा के लाता है, और सारे जो भी साथी उसके होते हैं सारे असलाली होते हैं, जो भय का वातावरण, भय का माहौल बनता है। हरियाणा सरकार से मेरी विशेषकर मांग है, क्राइम चरम सीमा पर है। एक साल ये जो चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है चालान काटने के लिए, चक्रोना की आड़ में खड़ी है। मेरी हरियाणा सरकार से विशेषकर मांग है, एक साल ये चालान बंद करके कानून व्यवस्था पे जोर दे। कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल चालान बंद करने चाहिए, चाहे मोटर व्हीकल के नाम से हो, चाहे वो कोरोना के नाम से हो। अगर पुलिस चालान काटने में लग गई, पुलिस हमारे मंत्रियों की या मुख्यमंत्री की या सत्ताधारी नेताओं की सुरक्षा में लग गई, उनके दर्जनों वो सुरक्षा कर्मी लेके चलते हैं, कहाँ से आएगी पुलिस? या तो नई भर्ती करो, नई भर्ती करने की ज़रूरत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, यूपी की तरह यहाँ भी चरम सीमा पर हमारा जो देखा आपने, कानून व्यवस्था चरम सीमा पर पहुँच गई है। बिल्कुल यूपी सेफ हो गया, जहाँ खतरा मानते थे लोग यूपी में, वो तो सेफ हो गया। हरियाणा बिल्कुल रिक्स हरियाणा में हुआ, पता नहीं ये यूपी से आए। सरकार दोनों की बीजेपी की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ तो मापदंड कुछ हैं, हरियाणा में कोई मापदंड नहीं बदमाशों के खिलाफ। वहाँ तो योगी जी बिल्कुल जो भी बदमाश हैं, जितने बड़े बड़े बदमाश हैं, सबको अंदर करके दिखाया योगी जी ने, बहुत बड़ा काम करके योगी जी ने दिखाया है। तो वहाँ तो एक कानून योगी जी लाए हैं, बहुत अच्छा कानून है। जो भी बदमाशी करेगा, जो भी क्राइम करेगा, उसके परिवार की जो प्रॉपर्टी और टैच होगी, उसकी नीलामी होगी।
मेरा हरियाणा सरकार से मांग है, इस तरह का कानून लाने की ज़रूरत है। जब तक ये कानून नहीं लाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगी, इनकी नीलामी नहीं होगी, परिवार के लोग भी इनका सहयोग करते रहेंगे। जब परिवार को ये दिखेगा भाई बदमाशी तो एक सदस्य कर है, नीलाम सारी भूमि होगी, तो परिवार के लोग वह मान जाएंगे, अपने आप इन लड़कों को रोक लेंगे, घर बिठा लेंगे, उनका काम धंधा करा देंगे, वो उसको रोक सकते हैं। परिवार के लोग ही रोक सकते हैं जो बदमाशी करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार से विशेषकर मेरी ये मांग है। और हमारे बीच में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे। हमने कार्यक्रम रखा था व्यापार मंडल का, उन्होंने आपके समक्ष व्यापारी की समस्या और उन्होंने हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाई है। जिन्होंने भी सहयोग किया है, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे बीच में आए, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है। और हमारे विशेषकर बीजेपी सत्ताधारी के नेता भी हमारे बीच में आए थे, राजीव जैन जी भी हमारे बीच में आए थे। वो गौरव की सांत्वना देने के लिए भी, श्याम सुंदर के परिवार के लिए भी आए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था भी मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, उनका भी सहयोग है। व्यापार मंडल कोई राजनीति नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने सरकार के कोसने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं, ना कोई राजनीति करने का लक्ष्य है। चाहे इसमें बीजेपी नेताओं का सहयोग रहा हो, चाहे हमारे डीजी साहब का सहयोग रहा हो, सबका हार्दिक जोर से आपका व्यापार मंडल हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बनाने में मनोहर सरकार को कहाँ खड़ा मानता है, कितने नंबर दे रहे हो, क्या लग रहा है? देखो, जैसे जींद में हम तो जींद की बात करेंगे। देखो, हरियाणा में पूरे इसकी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ये हमने कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री खरे उतरेंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो ट्रेलर था, अभी बाकी बहुत कुछ है। हरियाणा में बहुत कुछ बाकी है। जींद के हिसाब से बात करें, जींद के हिसाब से तो पकड़े गए हैं, जींद के हिसाब से तो हम सरकार को मैंने तो पहले ही सरकार का धन्यवाद किया है, बीजेपी के नेताओं का धन्यवाद किया है, पुलिस का धन्यवाद किया है। लेकिन पूरे प्रदेश में व्यापारी